सब सही है। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार यादव आपके अपने YouTube चैनल लॉजिक केमिस्ट्री में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में विद्युत रासायनिक सेल पढ़ा था, जिसको हमने वोल्टीय, गैल्वेनी या डेनियल सेल कहा था। अब आगे आज पढ़ेंगे हम सांद्रता सेल। क्या पढ़ेंगे भाई? सांद्रता सेल। वे रासायनिक सेल जिनमें अलग अलग सांद्रता युक्त विद्युत अपघट्य विलयन एक ही पात्र में भरे जाते हैं। अलग अलग सांद्रता युक्त विद्युत अपघट्य विलयन एक ही पात्र में भरे जाते हैं और इस पात्र में इनको अलग करने के लिए किसी प्रकार का कोई लवण सेतु नहीं होता, न ही कोई सैरंध्र दीवार होती है, तथा इनमें जो इलेक्ट्रोड है वो समान धातु के बनाए जाते हैं, चाहे वो एनोड हो चाहे कैथोड हो। तो ऐसे सेल सांद्रता सेल कहलाते हैं, अर्थात जिनकी सांद्रता अलग अलग होती है या अलग अलग सांद्रता युक्त विद्युत अपघट्य विलयन जो एक ही पात्र में रखे जाते हैं और इनको अलग करने के लिए किसी प्रकार का कोई सैरंध्र दीवार या लवण सेतु नहीं रखा जाता है। तो ऐसे सेल सांद्रता सेल कहलाते हैं। अब विद्युत रासायनिक सेलों के निरूपण के लिए चिन्ह परिपाटी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। निरूपण के लिए चिन्ह परिपाटी अर्थात किस प्रकार से जो सेल हैं उनका निरूपण चिन्ह परिपाटी के रूप में किया जाता है। तो हमें पता है राइट तरफ इसमें क्या रखा जाता है? कैथोड रखा जाता है, लेफ्ट की तरफ एनोड रखा जाता है। तो सर्वप्रथम इसमें क्या किया जाता है? राइट की तरफ कैथोड और लेफ्ट में क्या रखा जाता है भाई? एनोड। और इनके जो धातु है धातुओं को लिखा जाता है। जैसे मैं बात करूं Zn और C। अब इनके सीधे संपर्क में आने वाले धातु आयन, क्रियाशील पदार्थ या विद्युत अपघट्य, इनको जस्ट इनके पास में अंदर की तरफ प्रदर्शित किया जाता है और इनके मध्य में एक खड़ी लाइन खींची जाती है। जैसे धातु आयन है, यदि इनके मध्य में सीधा संपर्क धातु इलेक्ट्रोडों का विद्युत अपघट्य विलयन से होता है तो फिर सीधा एक खड़ी लाइन खींचकर हम विद्युत अपघट्य विलयन को प्रदर्शित करते हैं। जैसे और यदि इनके मध्य में अगर लवण सेतु लगा हुआ है और लवण
सेतु के बारे में आप जानते हो। लवण सेतु एक खोखली नलिका होती है जिसमें प्रबल विद्युत अपघट्य KCl और Na2SO4 का एगार सॉल्यूशन के साथ जेल बनाकर पेस्ट भरा जाता है। तो उसको दो खड़ी लाइनों से इनके मध्य में रख दिया जाता है इस प्रकार से। तो ये लवण सेतु को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है भाई? लवण सेतु को। तो हमने मुख्य बात समझ ली है कि जो राइट तरफ है वो कैथोड लिखा जाता है, लेफ्ट है एनोड लिखा जाता है। अगर इनका सीधा संपर्क क्रियाशील पदार्थ धातु आयन से होता है तो इनके मध्य में अंदर की तरफ एक लाइन खींच के सीधा हम धातु आयन या विद्युत अपघट्य सॉल्यूशन लगा देते हैं। किसी प्रकार का कोई नियत ऐसे कैसे छोड़ देंगे? यदि इनके मध्य में लवण सेतु है तो दो खड़ी लाइनों से लवण सेतु को प्रदर्शित किया जाता है। इसके साथ ही यदि एनोड पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव दिखाएंगे, यदि कैथोड एनोड पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो नेगेटिव। और वही कैथोड पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, एनोड हो तो पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो नेगेटिव। विद्युत रासायनिक सेल होते हैं उनमें हमें पता है एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड है वो पॉजिटिव होता है। तो उसको इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से वर्णित करेंगे भाई। ये लवण सेतु है। अब साथ ही इनकी सांद्रता को प्रदर्शित किया जाता है तथा जो भी अपघट्य हैं, धातु आयन हैं, धातु हैं, इनकी भौतिक अवस्था भी छोटे कोष्ठक में इनके साथ लिख दी जाती है। यदि लिखें इसको, सॉलिड है, एक्वस है, सॉरी लिक्विड में लिखेंगे इसको, लिक्विड सॉलिड। सांद्रता को प्रदर्शित किया जाता है जैसे सांद्रता प्रदर्शित कर दी जाती है। यदि Zn के साथ में आयन है और लवण सेतु लगा हुआ है भौतिक अवस्था में इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो जितने भी चिन्ह परिपाटी है उसका एक नियम होता है और नियम के आधार पे हम चिन्ह परिपाटी को प्रदर्शित कर सकते हैं भाई। इस प्रकार से रासायनिक सेलों के निरूपण की संकेत परिपाटी या चिन्ह परिपाटी ये मुख्य नियम है जिसको जहाँ तक मैं समझता हूँ अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आगे हम पढ़ेंगे विद्युत वाहक बल।
या सेल विभव, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल या सेल विभव। देखो विद्युत वाहक बल या सेल विभव की हम बात करें तो रासायनिक सेलों में जब उनके इलेक्ट्रोडों को विद्युत अपघट्य विलयन में डुबोया जाता है तो उनका जो संधि स्थल है उसके ऊपर एक द्विक स्तर उत्पन्न हो जाता है। इलेक्ट्रोड व विद्युत वाहक इलेक्ट्रोड व विद्युत अपघट्य विलयन के स्तर, जो द्विक स्तर उत्पन्न हो जाता है, और द्विक स्तर के कारण एक वाहक बल उत्पन्न होता है जिसको इलेक्ट्रोड वाहक बल कहते हैं। और हम जानते हैं कि एनोड व कैथोड दोनों अर्ध सेल होता है, अर्ध एनोड होता है, अर्ध क्या होता है, कैथोड होता है। तो जो एक इलेक्ट्रोड पे बनता है वह अर्ध सेल विभव होता है। एक इलेक्ट्रोड पे जो बनता है अर्ध सेल विभव होता है। तो सेल विभव की हम बात करें तो जो इलेक्ट्रोडों के मध्य का जो अर्ध सेल विभव होता है उसका जो वास्तविक अंतर होता है उसको हम कहते हैं विद्युत वाहक बल, जिसको हम लिख सकते हैं ई सेल कैथोड एनोड। अब हमें ये भी पता है कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो एनोड द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति है वो ऑक्सीकरण विभव कहलाता है। और कैथोड द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित होने की प्रवृत्ति है वो अपचयन विभव कहलाता है। जैसे हम बात करें तो इस प्रकार से ऑक्सीकरण विभव व अपचयन विभव होता है, अर्थात एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन क्रिया होती है और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन क्रिया होती है। तो इनका जो ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव हो गया, अर्थात हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीकरण विभव उत्पन्न होता है और एक पर होता है अपचयन विभव। और ऑक्सीकरण विभव व अपचयन विभव एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इस बात का ध्यान देंगे कि ऑक्सीकरण विभव व अपचयन विभव एक दूसरे के विपरीत होंगे। यदि हम बात करें तो जैसे Zn के लिए पॉजिटिव 0.74 और Cu के लिए हो जाएगा नेगेटिव 0.74, अर्थात ऑक्सीकरण व अपचयन विभव एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जिसका मान मैंने बताया है। तो इसको 6 कर देगा, 6 वोल्ट। अब हम बात करें
विद्युत रासायनिक सेल में 1 मोल विद्युत अपघट्य विलयन हो, 1 मोल विद्युत अपघट्य विलयन हो तो खुले परिपथ का, परिपथ खुले का मतलब है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो उस स्थिति में कहलाएगा खुला परिपथ है। और जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कहलाता है बंद परिपथ। तो इन दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का जो अंतर होता है उसको मानक सेल विभव कहते हैं, क्योंकि विद्युत अपघट्य का जो विलयन है वो कितना है 1 मोल। तो मोल की बात करेंगे तो वह कहलाएगा मानक सेल विभव। क्या कहलाएगा भाई? मानक सेल विभव। इसको लिखेंगे E नोट सेल कैथोड, E नोट माइनस E नोट एन नोट, ये कहलाता है मानक सेल विभव। अर्थात जब रासायनिक सेल में विद्युत अपघट्य विलयन 1 मोल हो तो इलेक्ट्रोडों के विभव का जो अंतर है वो मानक सेल विभव कहलाएगा, जो इस प्रकार से हमने प्रदर्शित किया है। इस प्रकार का किसी खुले परिपथ में इलेक्ट्रोडों पर विभव का जो वास्तविक अंतर होता है, किसी खुले परिपथ में इलेक्ट्रोडों के विभव का जो वास्तविक अंतर होता है वह सेल को दी गई ऊर्जा के बराबर होता है, सेल को दी गई ऊर्जा के बराबर होता है। और इलेक्ट्रोडों पर या इकाई आवेश का सेल परिपथ में प्रवाह बनाने हेतु आवश्यक होता है। और किसी सेल में यदि Q आवेश दिया जाता है तो किया गया कार्य W होगा। तो इस स्थिति में विद्युत वाहक बल E होता है। विद्युत वाहक बल क्या होता है भाई? E होता है। यहाँ E विद्युत वाहक बल है जिसकी इकाई मैं ले सकता हूँ 1 वोल्ट। थोड़ा ऊपर लिख देते हैं मतलब। E बराबर 1 वोल्ट और W बराबर 1 जूल। ये है विद्युत कार्य और Q है 1 कूलाम। ये विद्युत आवेश विद्युत आवेश 1 वोल्ट बराबर 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। अर्थात किसी सेल को Q आवेश देने पर किया गया कार्य 1 जूल होता है। तो इस स्थिति में सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो 1 वोल्ट होता है। तो ये था सेल का विद्युत वाहक बल, जिसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि इलेक्ट्रोडों के जो विभव का जो वास्तविक अंतर होता है वो सेल का विद्युत वाहक बल होता है। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से सीधा मिल सकें। धन्यवाद।